हाँ तो ऑडियंस भाई जिसके पास है उसने कमाई है, कोई किसी को खैरात में तो नहीं मिली, जिससे कमाई जाए वो कमा ले। हमने मेहनत करी है, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस हमारे पास अपने आप ही बेफिजूल में प्यार करे जा रही है हमें। भाई है तो देखो किसी भी चीज़ों में हो, मेरी भी कोई भी कभी भी परिस्थिति हो और अगर हमारे भाई को जरूरत हो तो हमेशा खड़े रहेंगे। और वही चीज़ हमारे भाई ने करी कि अगर हमें जरूरत है तो भाई हमेशा खड़े हैं। और भारत के जाने माने हीरो है, बच्चे बच्चे ने उनको देखा, सलमान खान का नाम हर जगह फैला हुआ है। तो उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा, साथ में खड़ा हूंगा तो अपने आप में अच्छा प्राउड फील करूंगा, मेरे लोग भी करेंगे। तो बस इंतजार रहेगा। नहीं मिलियन पहले तो आपका स्वागत है एक्सेस टीवी में। क्या कहना है 19 मिलियन सब्सक्राइबर, और जब तक ये इंटरव्यू आएंगे नंबर्स बढ़ जाएंगे। 19 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद अब बिग बॉस का सफर, क्या कहना है इस पर? तो देखो जिस दिन मेरे 19 मिलियन सब्सक्राइबर हुए, पता नहीं किसी भी चीज को किसी भी तरीके से कनेक्ट करके देखा जा सकता है। मेरे 19 मिलियन सब्सक्राइबर हुए और मुझ पे बिग बॉस 19 की कॉल आ गई। मैंने कहा ये 19 कनेक्ट हो रहे हैं क्या आपस में। तो फिर जब फोन आया तो सबके साथ बैठ के डिस्कस किया और आ कर दिया। अगर मैं 19 मिलियन सब्सक्राइबर की बात करूँ तो यूट्यूब, बिग बॉस से ज्यादा पैसे यूट्यूब से आ जाते होंगे, लेकिन फिर भी बिग बॉस क्यों चुनना हुआ? इसलिए चुनना हुआ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को और अपनी वीडियोस को और अपने आप को हर जगह प्रमोट करूँ, लोग मृदुल को और जाने। बिग बॉस की बात करें, अब आपका बिग बॉस का नया सफर शुरू होने वाला है। क्या कुछ माइंड में चल रहा है कि किस तरीके से गेम होने वाला है या क्या करने वाले हो बिग बॉस के? मेरे माइंड में तो कुछ चल ही नहीं पाया। क्या हुआ कि मेरी पोलिंग करवा दी गई तो इस वजह से मैं सारे भाइयों के साथ इतना बिजी रहा, सबको मेरा नाम पहले ही पता चल गया। जैसे कि और सारे नाम अभी हाइड है, मतलब किसी का नाम अभी ऐसे वायरल नहीं हुआ, लेकिन मैं तो पिछले 7 दिनों से देखा जा रहा हूँ सोशल मीडिया पे, सिर्फ मेरा ही नाम था। तो क्या है कि मैं तो उन सब चीज़ों की तैयारी में लगा रहा, गेम कैसे खेलना है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि और उसकी मुझे तैयारी करने की जरूरत भी नहीं थी। वजह यह है कि नेचुरल रहना है, रियलिटी शो है तो रियल रहेंगे, तो उसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन पीछे पीछे अपने सारे भाई, अपने सारे परिवार जैसे लोग और अपने गांव क्षेत्र, तो इन सब का सपोर्ट चाहिए था। तो जैसे ही उन लोगों से बोला तो अच्छे से वो प्यार कर रहे हैं और बाकी रिस्पॉन्स आप सबने देख ही लिया कि क्या चल रहा है। पोलिंग की मैं बात करूँ तो पोलिंग में आपके साथ शहनाज के भाई शहबाज है, तो इस बारे में भी क्या कुछ कहना है? शहनाज मैम है, उनको मैं काफ़ी टाइम से देख भी रहा था और फॉलो भी कर रहा था। फिर अचानक से जब मुझे पता चला कि वो उन्हीं के भाई के साथ में मेरा पोलिंग करवाई जा रही है, तो मैंने कहा ठीक है ये, लेकिन इन लोगों को एक्सपीरियंस अंदर जाने का और सारी चीज़ें पता भी होंगी। पर फिर भी जब मैंने हाँ कर दिया था तो फिर पीछे हटने की कोई बात ही नहीं होती, फिर मैंने सीधा बोल शहनाज दिया। ने ये भी कहा ये ना कि ये पोलिंग जो है वो अनफेयर है, दोनों को मौका देना चाहिए, फिर वो लोग बिग बॉस के घर के अंदर जाके देख लेंगे कि भाई कितना हार्ड या कितना इजी ये चीजें होती है। नहीं अनफेयर जैसा तो उसमें देखो, अगर उनको लगता है तो ठीक है, वो उनकी सोच होगी, वो कुछ बेहतर समझती होंगी इस चीज़ को लेके। लेकिन क्या है कि दोनों लोगों को पता नहीं था, और वो भी अच्छे खासे पॉपुलर है, बल्कि इस लेवल के पॉपुलर है कि मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो शायद हमें ना करते हो। ठीक है, और फिर भी अगर उसको अनफेयर मान रहे हैं तो पता नहीं कि वो किस तरीके से उस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन बिग बॉस ने अगर कोई डिसीजन लिया है, ये सोचा है कि भाई ठीक है ये लोग भी हैं और मृदुल के साथ करवाया जा रहा है, तो मैंने उस चीज़ की हाँ कर दी थी। फिर मैंने बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि ये अनफेयर है, फेयर है, क्या है। मैंने कहा अब अगर उतर गए हैं तो पूरा करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो आपको एल्विश हो, रजत हो, लवकेश, सबकी तरफ से ही सपोर्ट मिल रहा है, उसके अलावा भी और किन किन यूट्यूबर्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है? हर किसी यूट्यूबर का ये सारे भाई जो है जिनका आप नाम ले रही हो, वो भाई आए हुए हैं बिग बॉस में, तो उनका सपोर्ट मेरे लिए भी ज़रूरी है और वो करते भी है। लेकिन जो बिग बॉस से अभी ताल्लुक नहीं रखते और अपनी वीडियोस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और वो चाहे कोई छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, सभी ने मेरा साथ दिया है और खुल के जितना जिससे हो सकता है तो उसने मुझे सपोर्ट किया है। और बाकी बस अब पोलिंग का इंतजार है कि कब रिजल्ट आए और फिर एल्विश ने तो ट्रॉफी जीती थी, जिसके बाद एल्विश के जितने भी फ्रेंड्स बिग बॉस के घर में आए, चाहे वो रजत हो, लवकेश हो, अनुराग हो, सबके लिए ये बात भूली गई कि यार बिग बॉस ने जो है इन्हें टीआरपी के लिए यूज किया है, क्योंकि एल्विश आर्मी और एल्विश की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। और ये शायद चीजें आपके साथ हो, वो इस बारे में क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो बिग बॉस शायद ऐसे ना करे। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदों को लेके हम सारे लोग आते हैं, और अगर हर बार हमें निराशा मिलेगी और ऐसी कोई चीज़ें देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मन हताश होगा और परेशानी होगी कि यार हम इतना मन से खेलते भी हैं और इतना सारे लोगों से बोलते हैं कि बिग बॉस देखा करो, और डाउनलोड करते हैं लोग हमारी वजह से। तो मुझे लगता है मौका मिलना चाहिए कि अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हमें सामने सबके लाना चाहिए और कभी ना कभी राइट डिसीजन लेने चाहिए। फिर ये जो सोशल मीडिया वाली बात हुई कि यार फॉलोवर्स की वजह से चीजें हो रही है,
ये इसके सपोर्ट, एल्विश के सपोर्ट के वजह से हो रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है? किस चीज को लेके समझा नहीं मैं। ये कहा जाता है कि अरे यार ये लोग फैन फॉलोइंग की वजह से आ रहे हैं, अरे ट्रॉफी क्यों मिली, क्योंकि ऑडियंस थी। इस बारे हाँ तो ऑडियंस भाई जिसके पास है उसने कमाई है, कोई किसी को खैरात में तो नहीं मिली, जिससे कमाई जाए वो कमा ले। हमने मेहनत करी है, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस हमारे पास अपने आप ही बेफिजूल में प्यार करे जा रही है हमें। हमने उसके लिए अपने आप को बिल्कुल मेहनत करी है, हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, हमने लोग कमाए हैं, उनके लिए खड़े रहे हैं, तब जाके आज लोग हमें प्यार कर रहे हैं ना। तो बस ऐसे ही है कि अगर कोई ये सोचता है कि ये सब चीज़ें किसी भी यूट्यूबर को खैरात में मिली हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए उसने मेहनत करी है और प्यार बनाया है, भाईचारा जोड़ा है और सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं। इसके लिए इसकी वजह से आज सारे लोग हमें प्यार करते हैं। और जहाँ तक है सारे यूट्यूबर अपने आप में ईमानदार हैं, सच्चे हैं और अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ करते हैं, तभी सब लोग उन्हें प्यार करते हैं। देखो आपकी लाइफ में तो भाईचारा ऑन टॉप है, क्योंकि आपने एल्विश को सपोर्ट किया और अब एल्विश आपको सपोर्ट करे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एल्विश ने उस वक्त सपोर्ट किया जब एल्विश के घर पे गन फायरिंग वाली चीज भी हुई थी। जी जी। तो इस बारे में क्या कहना है एल्विश की अपडेट इफ यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस? नहीं भाई है तो देखो, किसी भी चीज़ों में हो, मेरी भी कोई भी कभी भी परिस्थिति हो और अगर हमारे भाई को जरूरत हो तो हमेशा खड़े रहेंगे। और वही चीज़ हमारे भाई ने करी कि अगर हमें जरूरत है तो भाई हमेशा खड़े हैं। और एक भाई क्या, सारे के सारे जितने भी हैं अपने वहाँ के, तो सब एक दूसरे का साथ देते हैं हमेशा, कैसी भी परिस्थिति हो एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अभी इतने सारे इंटरव्यूज हो गए, जानना चाहूंगी कुछ ही वक्त है आपके पास बिग बॉस के घर में एंट्री करने के लिए। तो बिग बॉस के जो होस्ट है सलमान खान, उनके साथ किस तरीके का माइंड में इंटरेक्शन होने वाला है, या क्या होस्ट के लिए कहना है? देखते हैं, इच्छा तो है उनसे मिलने की। हमारे इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार हैं वो, और भारत के जाने माने हीरो है। बच्चे बच्चे ने उनको देखा है, सलमान खान का नाम हर जगह फैला हुआ है। तो उनके साथ स्टेज शेयर करूंगा, साथ में खड़ा हूंगा, तो अपने आप में अच्छा प्राउड फील करूंगा, मेरे लोग भी करेंगे। तो बस इंतजार रहेगा। लास्ट में अपनी ऑडियंस को क्या कुछ कहना है? सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपकी तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग हंसते रहना, मैं हंसाता रहूंगा। अपना ध्यान रखें। राम राम जी। नमस्कार जी, मैं हूं मृदुल, आपका छोटा भाई। आप देख रहे हैं एक्सिस टीवी।